नरसिंह जी पर कैसे कृपा हुई भगवान की, बोलो। जब 7 दिन 7 रात शिवालय में बैठे रहे नरसिंह जी। हाँ, नरसिंह जी की बहुत अच्छी कथा है। कहते हैं नरसिंह जी, उनके बड़े भाई थे, वो तो बड़े अधिकारी भी थे, नरसिंह जी बहुत छोटे थे। एक दिन घर पर आए, भोजन मांगा तो उनकी भाभी ने डांटते हुए कहा, भोजन तो ऐसे मांगता है जैसे कुछ बड़ा काम करके आता हो, बस खाता है, कुछ करता नहीं है। नरसिंह जी को बड़ा बुरा लगा, बस उसी दिन घर छोड़ दिया। मन में सोचा माता पिता रहे नहीं। अब देखो भक्तों के जीवन में कितने कष्ट होते हैं। आप नरसिंह जी का जीवन देखोगे तो लगेगा, लोग मुझसे पूछते हैं महाराज हम इतने भक्त हैं, दुखी क्यों हैं? अरे कौन भक्त सुखी था भैया? किस भक्त के जीवन में दुख नहीं है? आप मीरा का जीवन उठाकर देखो, आप नरसिंह जी का जीवन उठाकर देखो, आप श्री रैदास जी का जीवन उठा करके देखो, आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन उठा करके देखो। कौन भक्त ऐसा है जिसके जीवन में संकट नहीं है, जिसके जीवन में कष्ट नहीं है? अरे भक्त की पहचान ही वही है जो उन दुखों में, उन कष्टों में रहते हुए भी भगवान को नहीं भुलाता, वही तो भक्त है। नरसिंह जी का चरित्र सुनो। भगवान जिसको अपना बनाते हैं उससे जगत के सारे संबंध छीन लेते हैं। हाँ, एक बात और आप सबसे कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि जब से हम भगवान के भजन में लगे हैं लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत चिंतन करने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। जिन लोगों को ये लगता है कि लोग हमसे दूर हो रहे हैं, जो कभी हमसे बड़ा प्रेम करते थे वो अब हमसे किनारा करने लगे हैं, घर परिवार वालों का व्यवहार अब बदलने लगा है। जब से हम भगवान का भजन कर रहे हैं जरा लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति बदल रहा है। कोई हमसे बोलना नहीं चाहता, हमारे साथ रहना नहीं चाहता, हमसे बात नहीं करना चाहता। ये मत सोचना कि पता नहीं हमारी भक्ति में कमी है तब ऐसा हो रहा है, नहीं। इसका मतलब तुम्हारी भक्ति सफल हो रही है। भगवान जिस भक्त को अपनी ओर लाते हैं पहले उससे संसार के तार छुड़वाते हैं। जिसको भगवान अपनी ओर करना चाहते हैं पहले उसे संसार से दूर कर देते हैं। अगर लोग तुमसे किनारा कर रहे हैं तो दुखी मत होना, प्रसन्न होना, ये मानना भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान पता नहीं हम तो संसार छोड़ पाते कि नहीं, लेकिन भगवान ही ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि संसार ही हमें छोड़ रहा है। ये भगवान की कृपा। संसार छूटने लगे तो समझो भगवान कृपा कर रहे हैं। और नरसिंह जी का जीवन देखो, माता पिता तो जन्म बचपन में ही गुजर गए उनकी दादी ने उनको पाला। नरसिंह जी बचपन में बोलते नहीं थे, गूंगे थे, तो उनकी दादी जहां जहां संत आते उनके पास ले जाती, उनके पास ले जाकर कहती महाराज कुछ कृपा करिए, कुछ कृपा करिए। एक दिन एक संत के पास ले गई, संत ने उस बालक को देखा, उनकी दादी ने कहा महाराज इसका कोई नहीं है, माता पिता रहे नहीं, इसका जो भाई है वो बहुत बड़ा है, उसका इसके प्रति कोई बहुत प्रेम नहीं है, इसकी जो भाई की पत्नी है वो दुष्ट है, इस संसार में इसके लिए एकमात्र मैं ही हूं, ऊपर से ये बोल भी नहीं सकता। महाराज मैं कभी सोचती हूं अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तो किसी से भोजन भी नहीं मांग पाएगा, बोल नहीं सकता, महाराज कुछ कृपा करिए। महात्मा को दया आ गई, उस बालक के सिर पर हाथ रखा, नेत्र बंद करके देखा, समझ गए कि ये कोई बालक सामान्य बालक नहीं है, भगवान का परम भक्त है और भगवान इस पर अब कृपा करना चाहते हैं। तो महात्मा ने नरसिंह जी के सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा बोलो राधे श्याम। कहते नरसिंह जी के देह में ऐसी चेतना का प्रवेश हुआ कि जो बालक बोल नहीं सकता था वो बोल पड़ा। नरसिंह जी से जैसे ही महात्मा ने कहा बोले बोलो राधे श्याम, नरसिंह जी बोल पड़े राधे श्याम। बस उस दिन के बाद उनकी सोई हुई वाणी जागृत हो गई। अब उनकी दादी जी बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ सुख का समय आया कि अब नरसिंह जी बोलने लगे, लेकिन फिर उनकी दादी जी गुजर गई। मात्र 9 साल के थे नरसिंह जी, बहुत छोटे। कल्पना करिए 9 वर्ष का बालक जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं, माँ नहीं, पिता नहीं, दादी नहीं, भाई की पत्नी दुष्ट थी, वो बड़ा परेशान भी करती थी नरसिंह जी को। एक दिन उसने तिरस्कार भी कर दिया नरसिंह जी का, कह दिया करता कुछ है नहीं, बस जब देखो खाता रहता है और पड़ा रहता है घर में। नरसिंह जी को बड़ी ठेस पहुंची।
घर से चल पड़े। 9 वर्ष का, कल्पना करिए 9 वर्ष का एक छोटा सा बालक घर से निकला। मन में नरसिंह जी सोच रहे हैं, माँ बाप रहे नहीं, एक दादी का सहारा था वो भी नहीं रही, भाई देखता नहीं, भाई की जो पत्नी है वो ऐसे बुरे वाक्य कहती है, मैं किसके लिए जीऊं, क्यों जीऊं, मैं नहीं जीऊंगा, मर जाऊंगा, तो आत्महत्या तो पाप है, क्या करूं। कल्पना करिए 9 वर्ष का एक बालक, मन में आया एक काम करता हूं, शिवालय में चलता हूं। सुना है संसार में जिसका कोई नहीं उसके शिव जी हैं। हमारे भगवान विश्वनाथ बड़े दयालु हैं, जिसको कोई नहीं पूछता उसको हमारे महादेव पूछते हैं। जो सर्प आदि को भी अपने कंठ का आभूषण बना ले, भूत प्रेत आदि को भी अपने साथ रख ले, क्या पता मुझे भी कुछ अपने साथ रख ले। उस छोटे से बालक के मन में ये विचार आया और नरसिंह जी पहुंचे जंगल में, शिवालय में पहुंचे, शिव जी के सामने बैठ गए, खूब रोए और रोते रोते महादेव से कहा, प्रभु अब आपके पास ही अन्न जल छोड़ दूंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, घर नहीं जाऊंगा। और घर जाऊं भी किसके लिए, मेरा कौन है जगत में, किसके लिए जीऊं, क्या करूंगा जीकर, और मेरे होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। नरसिंह जी रोते रहे, रोते 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 रोते, सोचिए 7 दिन 7 रात हो गई, भूखे प्यासे नरसिंह जी तड़प रहे हैं, लेकिन शिव जी को नहीं छोड़ रहे, शिव जी के पार रो रहे हैं। भगवती को दया आ गई। देखो भगवान से भी ज्यादा दया उस माँ में है, उस जगदम्बा में है। भगवती को दया आई और दया में भरकर भगवती ने कहा, हे महादेव, आपके द्वार पर वो छोटा सा बालक 7 दिन 7 रात से पड़ा है, आप जाते नहीं, उसको देखते नहीं, उसकी सुनते नहीं। है महादेव, अरे आपके लिए तो अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, देखिन सकत दीन कर जोरे। आप ये लिए कहते हैं आपसे भक्त का दुख कष्ट देखा नहीं जाता। आज आप ऐसे पत्थर होकर, निष्ठुर होकर क्यों बैठे हैं, आप जाते क्यों नहीं, उस भक्त की सहायता क्यों नहीं करते। भगवती ने डांटा शिव जी, लेकिन शिव जी ने क्या कहा, शिव जी बोले, देवी सबका अपना अपना भाग्य है, अपना अपना प्रारब्ध है, सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर के आए हैं। जगत की प्रवृत्ति में, लोगों के कर्म प्रारब्ध में हमें नहीं पड़ना चाहिए, छोड़ो, रहने दो। कहते ये बात जैसे ही सुनी भगवती ने तो इतना क्रोध आया माँ को। होता है ना, घर में जब बच्चा बहुत रो रहा और पिता न सुन रहे हो और माँ भी कहे कि भाई इसकी सुन लो, और तो भी पिता न सुने तो फिर माँ को क्रोध आता ही है। माँ ने डांटा, शिवजी को डांट कर कहा, बीते दिन 7 शिव धाम से न जात बार, परे काहू तुच्छ द्वार सोई सुधि लेत है। भगवती ने कहा, हे महादेव, यदि 7 दिन से ऐसे कोई बालक किसी कृपण के घर के बाहर भी रोए और उसको पुकारे, अरे किसी दुष्ट से दुष्ट को भी पुकारे तो वो भी द्वार खोलता है, वो भी मदद करता है, सहायता करता है। लेकिन आप जो इतने बड़े दयालु हैं, दया के समुद्र हैं, दया के सागर हैं, आपको दया नहीं आती इस बच्चे पर? आप जाते क्यों नहीं, इस पर कुछ कृपा करते क्यों नहीं? जब भगवती ने डांटा तब शिवजी गए हैं, और शिवजी जब गए हैं नरसिंह जी के पास, सिर पर हाथ रखा, जैसे ही हाथ रखा शरीर में जो कष्ट था, जो दर्द था, भूख प्यास थी, सब मिट गई। नरसिंह जी ने सिर उठाकर देखा, सामने भगवान विश्वनाथ। नरसिंह जी रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान विश्वनाथ से कहने लगे, हे महादेव, आप आ गए। भगवान ने कहा, नरसिंह मैं आ गया हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। देखो अब यहाँ नरसिंह जी से भी सीखने वाली बात है। क्या मांगा नरसिंह जी ने? हम होते हैं तो धन मांगते हैं, सुख वैभव तक ही हमारी इच्छाएं सीमित हो जाती हैं,
पर मांगना क्या है नरसिंह जी से देखो। शिव जी ने कहा नरसिंह मांगो तुम्हें क्या चाहिए। नरसिंह जी ने कहा प्रभु मैं बालक हूं, मुझे मांगना नहीं आता। महादेव ने कहा देखो पुत्र, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको मांगना न आता हो। मांगना सबको आता है। कोई सामान्य से सामान्य, छोटे से छोटा बच्चा भी हो, वो भी तो मांगता है। कुछ भी मांग लो। कहते हैं तब नरसिंह जी ने कहा प्रभु मैं बालक हूं, मुझे मांगना नहीं आता, न जाने क्या मांगूंगा आपसे। अच्छा आप देना ही चाहते हैं तो एक काम करिए। क्या? बोले संसार में जो आपको सबसे प्रिय है। शिव जी ने कहा बोले वो मुझे दे दीजिए। शंकर जी ने ये बात सुनी तो शंकर जी को पसीना आ गया। शंकर जी ने कहा भैया एक तरफ कहता है मुझे मांगना नहीं आता, और मांगा तो क्या मांगा, जो मैंने कभी अपनी पत्नी पार्वती को भी नहीं बताया, अब वो इसे बताना पड़ेगा। नहीं देता हूं तो वरदान झूठा होता है, और दे देता हूं तो कैसे दूं। इस जगत में मुझसे सबसे प्रिय क्या है? बोले संसार में मुझे सबसे प्रिय गोविंद है, भगवान कृष्ण है, उनका रास मुझे सबसे प्रिय है। तो बोले महाराज मुझे भी ले चलिए। महादेव ने नरसिंह जी के सिर पर हाथ रखा, कहा नेत्र बंद करो। नरसिंह जी ने नेत्र बंद किए। बोले नेत्र खोलो। जो नरसिंह जी ने नेत्र खोले तो क्या देखा? स्वयं को वृंदावन के महारास में पाया। भगवान कृष्ण श्री राधा सामने खड़े हैं, विहार हो रहा है, नृत्य हो रहा है, देवी देवता यक्ष किन्नर नाग गंधर्व गा रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। भगवान के साथ रास में सम्मिलित हुए, रास में भगवान के साथ नृत्य किया। उसके उपरांत जब रास पूरा हुआ तो भगवान ने कहा देखो गोपी अब तुम लौट जाओ। नरसिंह जी रोने लगे कि अब मैं कहां जाऊं, आपको छोड़कर कहां जाऊं। प्रभु इस जगत में मेरा कोई दूसरा नहीं, कोई अपना नहीं, आप ही हैं, जो कुछ है सब आप है, आपको छोड़कर कहां जाऊं। आपको छोड़ो, आप अगर ये कहें कि मुझे छोड़ दे, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं, पर आपको नहीं छोड़ सकता। भगवान ने कहा नरसिंह तुमसे अभी हमें बहुत काम करवाने हैं, तुम जाओ, जब हमें याद करोगे हम आएंगे। महाराज आपके बिना कैसे रहूंगा? भगवान बोले मेरे बिना कहाँ नरसिंह, मैं सदा तेरे हृदय में वास करूंगा, जब बुलाएगा तब आऊंगा, और मैं तुझे भेंट भी देता हूं। तो भगवान ने भेंट में नरसिंह जी को राग केदार दिया। बोले जब इसे गाओगे तो हम आएंगे। राग केदार का दान भगवान ने नरसिंह जी को किया।